पकड़ा है और दूसरा जो है वो टॉफी, वो बस यही दो बातें आपके पास। टॉफी और दूध तो अपनी पार्टी के सदर भी कहते हैं, टॉफी और दूध तो अपनी पार्टी के सदर। देखिए आपने यही दो बातें, जबकि पीडीपी ने कोई दूसरी गलती की ही नहीं, आपको खाली आप यही गलती नहीं, गलती सबसे बड़ी गलती नहीं है। किस बात नहीं है? ये गलती नहीं, इससे कोई इतिहास नहीं बदली या नहीं? हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में? नहीं, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा। दिस इज नॉट अ क्विज हियर, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग मी अ क्वेश्चन एंड आई विल आल्सो आंसर यू विद दैट। वजाहत आप करेंगे, आखिर में वहीं पहुंचेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं, किसी लीडर के जाने से पीडीपी को, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजबूत है पीडीपी, मजबूत है। आपने नहीं देखा, आपने देखा आज यहाँ जो कन्वेंशन ने किराया कौन देता है, बिरयानी कौन देता है, इसमें ये भी बातचीत। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो आपने देखा होगा फोटो नहीं था, क्योंकि महबूबा हमारे दिलों में रहती है। उसका बैनर हमें जरूरत नहीं है, उसके प्ले कार्ड से हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे दिलों में रहते हैं और हमने ये साबित करके उसने शायद कहा था यूनियन टेरिटरी। अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है। यू आर इन द रिगमरोल, यू आर इन द वैसिलेशन। पीडीपी इज नॉट इन द रिगमरोल। पीडीपी का यूथ कन्वेंशन था और बड़े पैमाने पे लोग यहाँ दिखे, बड़े हुजूम में लोग दिखे, और आपको बता दूं कि इसमें कई सारी बातें जो हैं वो आवाम तक पहुंचाई गई पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती द्वारा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाकायदा तौर पर सीनियर लीडर पीडीपी के बशीर मीर साहब। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक बयानबाजी की जिसमें आपने कहा कि जल्द ही बीजेपी का खात्मा होगा और ये दौर जल्द ही जो है बाकायदा तौर पर ख़त्म होगा। किस तरीके से देखेंगे, किस बलबूते पे आप ये कहते हैं? देखिए आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने कश्मीर का इतिहास का, अगर आप कश्मीर का इतिहास पढ़ोगे और कश्मीर का इतिहास देखोगे, आपने देखा होगा कि जिसने कश्मीर के साथ छेड़ा, हमने कश्मीर के साथ छेड़खानी की बात की। हमने ये कहा कि जिसने कश्मीर के साथ आज तक छेड़ा उनका नामो निशान खत्म हो गया। हमने बराबर मुगलों से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे उसके बाद कौन कौन लोग आए, उन्होंने कश्मीर के साथ छेड़खानी की, उनका नामो निशान इतिहास से मिट गया। और यही बात आज हमने दोहराई, जो बीजेपी हमारे साथ यहाँ छेड़खानी करती है, बीजेपी सारा कुछ अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली कर रही है, तो उसी को लेकर हमने ये कहा कि आप देखोगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। विकेट गिर रहे हैं, पीडीपी बिखर रही है, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स पीडीपी से दामन छुड़ा रहे हैं, क्या लगता है अब भी पीडीपी उतनी मजबूत है ग्राउंड पे? आपको क्या लगता है ये जो पीडीपी है लीडरों की वजह से, आप किन लोगों को लीडर कहते हो? लीडर तो वो होते हैं जिनके साथ लोग होते हैं। लोग तो ये थे जो आज आपने यहाँ पर देखे। अगर कोई शख्स पीडीपी से जाता है, कल बशीर मीर जाता है, तो ये क्या पीडीपी खत्म होती है? पीडीपी जो है एक नजरिया है, पीडीपी एक आइडियोलॉजी है, पीडीपी एक इंडिविजुअल नहीं है। लेट द इंडिविजुअल्स गो इफ दे वांट टू गो। इससे पीडीपी को कोई ना फर्क पड़ने वाला है, ना कोई फर्क पड़ा था और ना फ्यूचर में कोई फर्क पड़ने वाला है। पीडीपी एक मजबूत जमात है। इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखोगे बीजेपी को इतना खदशा, इतना खतरा पीडीपी से नजर आ रहा है कि वो आज तक वैसिलेशन में है कि क्या हम यहाँ इलेक्शन करें कि यहाँ इलेक्शन नहीं करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप खुद देखोगे कि पीडीपी कहाँ पर है। आज भी आपने देखा, आने वाले वक्त में भी आप देखोगे। जो लीडर्स पीडीपी से बाकायदा तौर पर अलहदी इख्तियार कर चुके हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए वो इनकम्पिटेंट है। जब उनको लगा कि आप हमारा कोई जगह नहीं, उनको रिप्लेस करने वाली बाजी उनको रिप्लेस करने वाली थी शायद। और बहुत सारे ऐसे लीडर भी है, मैं हर एक नहीं को, जिनको दबाव में भी लाया गया, जो आपको पता है कि जो आज प्रेशर टैक्स है जो चल रहे हैं उनके अंडर लाकर उनको मजबूर किया गया कि पीडीपी छोड़े। लेकिन उनके किसी लीडर के जाने से पीडीपी को, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजबूत है पीडीपी, मजबूत है। आपने नहीं देखा, आपने देखा आज यहाँ जो कन्वेंशन हुआ, हजारों की तादाद में खाली हमने यूथ को बुलाया था, हजारों की तादाद में हर एक जगह से यहाँ पर यूथ आए। हमने ना ट्रांसपोर्ट दिया था, हमने ना किसी को किराया दिया था, अपने जेब से पैसे लगाकर, अपना खर्चा लगाकर आज यहाँ पीडीपी ने। किराया कौन देता है, बिरयानी कौन देता है, इसमें ये भी बातचीत। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में जो लोग थे आपने देखा होगा, उनके टी शर्ट्स पे उनके फोटो, जो उनके बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके फोटो लगे थे। जहाँ पर आप जाते थे, जाओगे होटल, प्यार भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है। देखिए मैं बताऊंगा ना, बैनर्स लगे थे, बैनर्स पे उनके फोटो लगे थे। लेकिन जो बाजी का फोटो आप देखोगे, यहाँ पर कहीं बैनर नहीं था, किसी की टी शर्ट पर फोटो नहीं था, किसी के कैप पर फोटो नहीं था, क्योंकि महबूबा हमारे दिलों में रहती है। उसका बैनर हमें जरूरत नहीं है, उसके प्ले कार्ड हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे दिलों में रहते हैं। और हमने ये साबित करके दिया पास्ट में, और आने वाले वक्त में हम दोबारा साबित करके देंगे कि पीडीपी का। बयान ये भी आया था कि महबूबा मुफ्ती जी जो है यूटी में इलेक्शंस नहीं लड़ेंगी जब तक स्टेट हुड का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। तो किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है पीडीपी? देखिए बाजी ने ये नहीं कहा, बाजी जो है वो हमारी लीडर है। उसने ये कहा था कि उसने शायद कहा था यूनियन टेरिटरी। अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है। यू आर इन द रिगमरोल, यू आर इन द वैसिलेशन। पीडीपी इज नॉट इन द रिगमरोल। आप देखिए कि पीडीपी ने क्या कहा था। महबूबा जी ने ये कहा था कि मैं खुद
यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, लेकिन पार्टी को लेकर उसने ये बात नहीं कहती। पार्टी के लेकर जितने भी बाकी लीडर्स हैं, सपोज मी आई हैव कंटेस्टेड माई सेल्फ 2 इलेक्शन फ्रॉम द कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैं आज़ाद हूँ, मुझे पीडीपी ने नहीं रोका है। आई कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, वी आर जस्ट फ्री। हमें ये बताया गया कि आपने देखा होगा कि अभी वहाँ पे बाजी ने ये कहा, स्टेज से उसने कहा कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत जो है, सरपंच इलेक्शन से, उनमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे हम। माजी में अगर जाएं तो भाजपा के साथ अलायंस करने वाली पीडीपी ही थी। हाँ, तो वो बाजी ने बताया आपको, बस यही, आप जितनी भी मीडिया है, 2 बातें आप लोगों ने पकड़ी है, एक तो आपने बीजेपी का रग पकड़ा है और दूसरा जो है वो टॉफी, वो बस यही 2 बातें आपके पास। टॉफी और दूध तो अपनी पार्टी के सदर भी कहते हैं, टॉफी और दूध तो अपनी पार्टी के सदर। देखिए आपने यही 2 बातें, जबकि पीडीपी ने कोई दूसरी गलती की ही नहीं, आपको खाली आप यही गलती नहीं, गलती सबसे बड़ी गलती नहीं है, किस बात नहीं है, ये गलती नहीं, इससे कोई इतिहास नहीं बदला। जिन चीजों से कश्मीर में इतिहास बदला, जिनकी आंख इतिहास लिखा है, आप उनकी बात कीजिए जो 96 अमेंडमेंट से यहाँ पर हुई, आप उसकी बात कीजिए। जो हमारे स्पेशल स्टेटस खत्म किया, हमारे सदरी रियासत का है, आप उनकी बात कीजिए। अलायंस करने से कोई चीज नहीं, देखो अलायंस से ये था कि हमने क्या किया था, हमने उनको कर्व कर दिया। बदली या नहीं, हाँ या ना में जवाब दिया। हाँ या ना में नहीं, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा। दिस इज नॉट अ क्विज हियर, आई एम नॉट, यू आर नॉट जस्ट asking me a questions and I will also answer you with that। वजाहत आप करेंगे, आखिर में वहीं पहुंचेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं पहुंचूंगा। आप तो सुनिए, आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ बात करें, आप तो सुनिए जो मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए, जब हमने बीजेपी के साथ इल्हाक किया था, जब तक बीजेपी के साथ हम थे, हमने बीजेपी को एक गलती नहीं करने दी। जहाँ पर बीजेपी थे हमने वहाँ पर उनको रोका था। जब बीजेपी ने हमारा सपोर्ट विड्रॉ किया, बीजेपी इतनी ज्यादा खौफजदा थी पीडीपी से, इतनी ज्यादा खौफजदा थी पीडीपी से, उनको अपनी फैक्स मशीनें तक खराब करनी पड़ी। जब उनको पता था कि आप दोबारा हुकूमत बनाने वाले, और अगर ये दोबारा हुकूमत में आए, यहाँ ये एक बात तक नहीं करने देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करने देंगे। और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ असेंबली एबॉलिश की गई, असेंबली डिसॉल्व की गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व की। हमारी वोटों जो है, हमारे सेंटिमेंट्स की दजिया उड़ाई, जो हमारी सियासी सेंटिमेंट्स थे, जो हमने वोट डाले थे, उनकी दजिया उड़ाई गई। और फिर हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डरना किसको चाहिए आने वाले इलेक्शंस में? मुझे लगता है बीजेपी को। लोग जिनके साथ होते हैं वो तो हमेशा जिंदाबाद होते हैं। लोग पीडीपी के साथ है, लोग हम के साथ है, वी आर ऑलवेज जिंदाबाद। खैर, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर बयानबाजी हुई, आने वाले वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जो है ये जो हालात हैं वो किस ओर जाएंगे, किस तरीके से लोग जो है पीडीपी को पसंद करेंगे। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।